मेल इनफर्टिलिटी के लिए सबसे जो मेजर कॉज आजकल देखने को मिल रहा है वो है वेरिकोसील। वेरिकोसील सुनते ही एक बार को तो डर लगता है कि कहीं हमें सर्जरी तो नहीं करवानी पड़ेगी। बट वेरिकोसील को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों में जब ये प्रॉब्लम्स आती हैं और ये एक ऐसी नई डिजीज़ है जो कि लोगों को कंफ्यूज भी कर देती है, और आम तौर पर हम इस प्रॉब्लम के बारे में ज़्यादा सुनते भी नहीं हैं। पर ये पता तभी चलता है जब आपका स्पर्म काउंट नील आए, और फर्दर इन्वेस्टिगेशन में जब हम स्क्रॉटम का अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो पता चलता है कि वेरिकोसील हो गया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? नॉर्मली अगर हम बात करें तो वेरिकोसील के लिए एक मेजर जो ट्रीटमेंट रहता है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी ट्रीटमेंट, और उसके साथ ही कभी कभी एंटीबायोटिक्स भी पेशेंट्स को दिए जाते हैं। और उसके साथ ही अगर ये लेटर स्टेजेस में हो तो कहीं ना कहीं सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन इसके लिए बनता है। पर एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर इसका डैमेज ज़्यादा हो जाए और ये लॉन्ग टर्म तक चले तो इसकी वजह से परमानेंट लॉस भी हो सकता है। पर नेचुरली इसका सॉल्यूशन क्या है? नेचुरली सॉल्यूशन है पंचकर्मा और साथ ही उत्तर बस्ती ट्रीटमेंट। पर बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स में इसका जो रिजल्ट है वो थोड़ा सा डिलेड आता है। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आज हमने ट्रीटमेंट लिया और 1 महीना 2 महीने में हमें ये काफ़ी ज़्यादा रिजॉल्व हो जाए और ये बेटर हो जाए, बट ऐसा नहीं होता, इसमें थोड़ा सा समय लगता है। नॉर्मली लोग मेरे पास आते हैं कि मैम मुझे वेरिकोसील है, स्टार्टिंग है, कब तक ठीक होगा? तो मेरा सिर्फ एक ही कहना होता है कि आपके बॉडी में प्रॉब्लम है, क्यों है, किस वजह से है, आपका क्या लाइफस्टाइल है, क्या आप चीज़ें फॉलो करते हैं, तो उसके बिहाफ पर हम आगे का टेन्योर आपको बताएंगे। पर इन सब बातों से पहले एक बात जानते हैं कि वेरिकोसील एक्चुअल होता क्या है। देखिए, वेरिकोसील एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपकी जो स्क्रॉटम को सप्लाई करने के लिए जो वेन्स है, जो जितना भी टॉक्सिकेटेड ब्लड है जो टेस्टिस से ले जा करके मेन हमारे वेन्स में जो हमारा गंदा खून है उसको उसमें ट्रांसफ़र करती है, उन वेन्स के अंदर जब सूजन आ जाए या फिर वहाँ पर कुछ ऐसे वॉल्स जो कि ख़राब हो जाएं, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वेरिकोसील की प्रॉब्लम आती है। और होता क्या है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। कुछ केसेस में वहाँ पे पेन होता है या फिर बहुत डल पेन रहता है, और कुछ केसेस के अंदर वहाँ पर जो स्पर्म का प्रोडक्शन है वो भी बिल्कुल बंद हो जाता है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर रेज हो जाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि मेल्स के अंदर जो स्पर्मेटिक कॉर्ड होती है उसके अंदर कुछ वॉल्व प्रेजेंट होते हैं जो कि एक ऑन ऑफ का काम करते हैं, फ्लैप की तरह काम करते हैं फॉर स्पर्म इजैकुलेशन या फिर यूरिनेशन के लिए। बट अगर ये वॉल्व में किसी ना किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आ जाता है तब पेशेंट्स में प्रॉब्लम होती है वेरिकोसील की। तो नॉर्मली जैसे कि मैंने आपसे बात की, पता हमें तब चलता है जब आपको स्पर्म जो है आपके सीमेन में नहीं मिलते, यानी कि इनफर्टिलिटी के केस में ही नॉर्मली ये पाया जाता है। और अगर किसी केस में अगर वैसे भी मिले तो उस टाइम पे सीवियर पेन की वजह से वो दिखाता है, और उस टाइम पे कभी कभी बहुत ज़्यादा देर भी हो चुकी होती है, जिसमें फाइनली कह दिया जाता है कि सर्जरी ही लास्ट ऑप्शन है। बट अगर आपकी ये स्टार्टिंग स्टेज है, ग्रेड 1, 2 या 3 स्टेज तक अगर आप आ रहे हो तो आपको आयुर्वेद का सहारा ज़रूर लेना चाहिए। और कुछ केसेस के अंदर अगर हम इसको नेचुरल पंचकर्मा से और उत्तर बस्ती से जब हम इसे ट्रीट करते हैं, कुछ मेडिसिन भी देते हैं, और कभी कभी हमें इंटीग्रेटेड सिस्टम का भी हमें सहारा लेना पड़ता है, और जब हम इस तरह के ट्रीटमेंट्स को कंबाइन करके ट्रीट करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। अब बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स ये भी क्वेश्चन करते हैं कि मैम जब हम उत्तर बस्ती कराते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी, या हमें कोई पेन तो नहीं होगा, या और कोई कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं आएगी? तो इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनका हम ट्रीटमेंट करते हैं उत्तर बस्ती से, तो वो बिल्कुल पेनलेस होता है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती। बट कहीं ना कहीं अगर डैमेज इंटरनल ज़्यादा है या फिर कभी कोई इन्फेक्शन अंदर बहुत ज़्यादा है तो उस टाइम पे कुछ पेशेंट्स में थोड़ा बहुत पेन या फिर कभी कभी फीवर आने के चांसेस भी होते हैं। बट टाइम टू टाइम जब उसको हम मैनेज करते हैं, थोड़ा सा उसका ट्रीटमेंट साइड बाय साइड करते हैं, कॉज ऑफ द फीवर हम नोट करते हैं, तो उसके साथ जब हम इसका ट्रीटमेंट किया जाता है तो पेशेंट्स को रिजल्ट भी बड़ी जल्दी मिलता है। और धीरे धीरे करके जब हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं विद प्रॉपर मैनेजमेंट तो ऑटोमेटिकली ये डिजीज़ धीरे धीरे करके रिवर्स हो जाती है, और वापस आप अपनी जो रूटीन की आपका जो प्रोसीजर है वो करने लगते हैं। और अगर आप इनफर्टिलिटी के शिकार हैं तो वेरिकोसील को क्योर करके या उसको रिवर्स करके आप अपनी बीमारी से निजात भी पा सकते हैं और अपनी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी पा सकते हैं।
आईवीएफ बार बार फेल हो रहा है, माँ बनने का सपना अधूरा लग रहा है, तो उम्मीद मत छोड़िए। जीना सीखो हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला, जहां पंचकर्मा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेदा के साथ साथ गर्भ शुद्धि, बीज शुद्धि और गर्भ धारण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है, ताकि माँ बनने की जर्नी को मिले एक नई राह। जीना सीखो हिम्स, उम्मीद का नया जीवन। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर कॉल करें।